देख नारायण, मैं इस टाइम फेमस होना चाहता हूँ, और फेमस ऐसे ही नहीं होते, 100 छपरियों से सलाह लेनी पड़ती है। मैं 100 ऐसी छपरियों से सलाह लेना चाहता हूँ जो कंटेंट के नाम पे इंस्टा से यूट्यूब भागने जाते हैं। देख भाई, तू भूल रहा है, जब बचपन में तेरी आईडी हमने पहुंचे हुए चोमू छपरी को दिखाई थी ना, उन्होंने कहा था तुम्हारे आईडी में रोस्टर बहुत भारी है भाई। जब आईडी में फॉलोवर हो ना तो कोई रोस्टर भारी नहीं पड़ता, ये मेरी एस्ट्रोलॉजी है। जिसे शक है वो भाड़ में जाए। क्या हुआ छोटे? देते बिना पे के गाली बेकार, उसे शुभम ने कर दिया चमत्कार। क्या चमत्कार कर दिया लौंडे ने? देखा नारायण, मुझे पहले से शक था उस लौंडे के ऊपर। बहुत ही हरामी, नालायक, सुअर, जाहिल है, और मैं बता दे रहा हूँ, सो गंडी मरे होंगे तब जाके वो गांडू पैदा हुआ। देता तुम लोग सोचते लोटा नहीं है, तो क्या है फिर? देते कोरोना को लाने वाला देश चीन, उसे उछलने बना देते मशीन। अबे टाइम मशीन बना दिया लौंडे ने। दोबारा दिख मत चाहिए इधर। अरे माँ बहन की गाली बक रहा था शुभम को, साला उसको पता नहीं कितना अच्छा सच्चा नेक दिल लड़का है, और तुम लोग खामा उसकी बुराई कर रहे थे तब से। और मैं बता दे रहा हूँ, जो पहुंचे वो साइंटिस्ट मरे होंगे तब जाके वो पैदा हुआ। उसके इरादे तो हमसे भी ऊंचे हैं। अब तो मुझे तेरे इरादे ठीक नहीं लगते। क्या बोला बे? चलो चलो उसके पास। यार शुभम, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। वहाँ क्यों खड़ा है? मेरी जान, आजा गले लग जा। वैसे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम इतने अंधेरे में क्यों रहते हो? देखो बेटे, जब हम छोटे थे ना तो अंधेरे से हमारी इतनी तो फटती थी। कितनी 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 बेटे? और अब बिजली का बिल देख के फट के हाथ में आ जाती है। अबे वो सब तो ठीक है, पर ये टाइम मशीन है कहाँ? कहाँ है ये टाइम मशीन? ये तो रहा मेरे हाथ में। अबे ये 2 GB रैम वाला फोन है, मैं फ्यूचर घुमाएगा। अबे तू बहन साला, मुंह से गाली निकलवाना है सिर्फ। अबे जब एक पुरानी घड़ी तुम्हें फ्यूचर घुमा सकती है तो ये क्यों नहीं? जीवन मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा, अगर वहाँ फंस गए तो। हाँ यार, तेरे बात में तो दम है, नहीं जाएगी कहीं फंस गए तो हम लोग। चलो यार, बहुत नखरे हैं तुम। आओ। अबे तू यार रुजबल, गंदी इसमें आने से सब क्यों करता है? ऐसा इसलिए करते हैं, जो ये इसमें चुंगा नहीं है ना, वो भी सुनने लगे कि क्या इसमें है। समझ रहे हैं? लेकिन समझ नहीं। अभी हम लोग फ्यूचर में हैं। ए खुदा तू मोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार मुत रहा है, बारिश मत करना। साहब, छपरी साहब। साहब क्या कर रहे हो साहब? सॉरी सॉरी सॉरी, चलो उन्हें पकड़ते हैं, चलो। ओए, तेरे पैन का चालान काट, रुको। साहब दिन दहाड़ा रेस बना रहा है। घूर जाओ घूर जाओ। कौन हो तुम? साहब इसकी मुंह से तो आवाज निकल रही है। लगता है ये वॉइस स्टेज में हो। दूर रहो। बता ना कौन है बे तू? हाँ, मैं इस एरिया के दरोगा, और ये है हवलदार पांडू। वर्दी कहाँ है तुम्हारी? अबे हम हैं अंदर। तुम्हें क्यों पता हम कौन है? तलाशी लो साले की। रुक जाइए गांडू जी।
पॉजिटिव साहब, पॉजिटिव साहब, पॉजिटिव साहब। देखो कोई होशियारी नहीं, तुम पॉजिटिव पाए गए हो। चाचा, ओ चाचा, गाना बंद करो वरना कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ कोई है बेटे? अभी गबरू जवान लौंडे को तुम चाचा बोलोगे तो सुनेगा। अभी उम्र क्या है मेरी? यही कहीं 20-25। हाँ 20-25 साल का होगा मेरा पोता। यही तो मिले तुम में। माय नेम इज माइकल लाल। माइकल? माइकल इज नॉट, माय नेम इज माइकल लाल। वैसे तुम दोनों बेंडी आए कहाँ से हो? कहीं मुंबई से तो नहीं? नहीं हम लोग मुंबई से नहीं। वैसे चाचा वो दोनों कौन थे और हमारे दोस्त को क्यों ले गए? यहाँ कोई है बेटे? नाम क्या मेरा माँ बाप सिर्फ आधार कार्ड बनाने के लिए रखा है। बुलाना है तो नाम से बुलाओ। यही दम है तुम में। हाँ सॉरी माइकल लाल, गलती से चाचा बोल दिया। लगता है कहीं से सस्ते नशे करके आए हो। सच में नहीं पता वो कौन है, या जवान लौंडा देख के नियत फिसल गई। कहीं प्रैंक वैंक तो शूट नहीं कर रहे हो मेरे साथ? हाँ बता दे माइकल लाल वो दोनों कौन तारू से क्यों ले गया, वरना कोई माइकल लाल पहचान नहीं आएगा। कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वाह, तभी तो कह रहा था गबरू जवान है। चंद मिनटों में अपने अल्फाज बदल दिए। अबे गांडू ज्ञानी ज्यादा ज्ञान मत पे। हम तेरे चच्चा है, हम तेरे चच्चा है, हम तेरे चच्चा है। आओ आओ बैठो बैठो, बताता हूँ सब। आओ बैठो। ये उस समय की बात है जब टिकटॉक ट्रेंडिंग में चल रहा था। धीरे धीरे टिकटॉक के ऊपर संकट के गंदे बादल छाने लगे और वहाँ छपरी पनपने लगे। उसके बाद टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक बैन होने के बाद अगर कोई आदमी को सुअर बोल देता तब भी चलता, अगर उसे टिकटॉकर बोल देते तो वही उसकी माँ बहन कर देता। वो तो पता है, फिर क्या हुआ? फिर इंस्टा ने अपना रील्स लॉन्च किया। रील्स के ऊपर भी धीरे धीरे संकट के गंदे बादल छाने लगे और वहाँ इतनी मात्रा में छपरी पनपने लगे कि लोगों में दिमागी बीमारी फैलने लगी। कैसे? उनका कंटेंट देख के धीरे धीरे ये बीमारी महामारी बन गई। काश हम लोग 2020 में सतर्क हो जाते, तब आज ये गंदे दिन देखना ना पड़ता हमें। वैसे माइकल लाल ये छपरी हरकतें क्या क्या करते हैं? वैसे तो ये छपरी बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, पर जब इनके हाथ से मोबाइल छीन लिया जाता है तो ये बड़े ही आक्रामक स्वभाव के हो जाते हैं। पता नहीं कैसे गंदे गंदे इशारे करते रहते हैं। इतने खतरनाक है ये लौंडे? ये लौंडे नहीं है। क्या है फिर? ये वो है। फिर लोंडिया है क्या? रियाज अली क्या है? अच्छा। हाँ हाँ हाँ, यही यही। इनके कई सारे प्रजाति है, जैसे निब्बा, निब्बी और भी बहुत सारे गालियाँ। इनके 90% शिकारी होते हैं भिखारी। वो देखो साले को, देखो देखो। वैसे माइकल लाल उसके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? ये मुंह से बात नहीं करते, ये लिपसिंग करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, अगर मदद पड़े तो मत बुलाना। अबे लोगों के यहाँ बहुत दर्दनाक दिन देखना पड़ रहा है। वैसे ये छपरी रहते कहाँ है? वो तो मैं पूछना ही भूल गया, रुको मैं पूछ के आता हूँ। अबे माइकल ने कहा कि यहाँ से सीधे चले जाओ, जहाँ हमें मिलने वाले 2 रास्ते हैं, और वो वाले रास्ते पे मत जाओ।
अबे कौन सा रास्ता? अबे वो तुम्हें पूछना ही भूल गया। चलो जाके देखते हैं। चलो आज देख ही लेते कौन वाला रास्ता है। भैया छुपो, बाहर छपरी है। तू डर मत छोटे, हम छपरियों को पाम राम छू कर देंगे। पाम राम छू? हाँ, पाम राम छू। जीजा जी, इन छपरियों की संख्या बढ़ती जा रही है। साले साहब, इन छबरियों के बारे में कुछ शायरी हो जाए तो और से सुनो। के बड़े ही हरामी किस्म का इंसान हो, कहते हैं मेरे गांव वाले। वाह वाह वाह। के बड़े ही हरामी किस्म का इंसान हो, कहते हैं मेरे गांव वाले। और इस दुनिया में रह जाए अच्छे लोग, मर जाए छपरी। वाह 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 वाह। साले साहब, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ इन छपरियों के बारे में। कि रहता हूँ गांव में, खरीदा है छोटा सा कुटिया। ओह, कि रहता हूँ गांव में, खरीदा है छोटा सा कुटिया। इन छपरियों के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, दुनिया के नजरों में बन गए साले चुदिया। वाह, मैं जरा भी मेरा जीजा, जरा भी मेरा साला जरा भी और छपरी पर भी। अभी इधर तो दो रास्ता है, कौन सा रास्ता में जाए हम लोग? मुझे पता था तू डरेगा। अबे जब तेरे सामने एक साहसी समझदार लड़का खड़ा, तू डर रहा है? अबे इधर दूर दूर तक तो सुअर भी नहीं दिख रहा, तुझे होशियार इंसान कहाँ दिख गया? अबे मैं हूँ यार। देख अभी हम लोग खड़े हैं 30 डिग्री एंगल पे, पर ये तो 90 डिग्री है। वेट, मुझे पता है तुझे समझ में नहीं आएगा, तू ही समझा ले। नहीं, तू समझा, तू समझा। हाँ देख, ये रहे मेरे दोनों हाथ। ये हाथ का क्या काम है? खाना। और ये हाथ का काम तू जानता ही है। तो ये एरिया इज इक्वल टू छपरी और ये एरिया इज इक्वल टू इंसान। तो हमें जाना है इधर। पर अभी तो तू बोला ये एरिया इज इक्वल टू इंसान, तो हम लोग इधर जाएंगे ना। मुझे पता था तुझे समझ में नहीं आएगा। देख छोटे, आज से पहले अपन लोग जितने भी काम किए थे उल्टे हुए ना, इससे पहले ये काम उल्टा हो हम लोग सीधा कर लेते हैं। समझ में आया? चलो, मुझे भी समझ नहीं आया, तब भी चलो। अबे कब तक जिएंगे ऐसी जिंदगी साला। साहब वो इंसान और छपरी भी है साहब। रुको, तेरी बहन को चलान कर, रुको। साहब इनको इन्हीं के स्टाइल में मारते हैं। बेचारे बच्चे इनके चपेट में आ गए। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। साहब लगता है वो लोग भी पॉजिटिव है। रुको, तेरी बहन को चलान कर, रुको।
सेम टू सेम। अभी ये तो हम दोनों है। अबे हम तुम्हारे फ्यूचर है, ऐसे काहे चौंक रहा? अभी भी तुम दोनों ने शादी नहीं की? हाँ? अभी तक तो शादी नहीं की। कोई लोलिया सेट ही नहीं हुई, सब तो केटीएम छपरी लवर ही भगा ले गए, हम लोग को मिला ही नहीं कुछ। अभी ये सब बातें मत करो, अब हमें ही बचाना पड़ेगा इंडिया को इन छपरियों से। जाओ उज्जवल, जाके पुलिस वालों को बुला के लेके आओ। अबे एक बात बताओ, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? दरोगा है हमें से रिया के? रुकिए दरोगा साहब, पहले शुभम को तो आ जाने दीजिए। तुमने पुकारा और हम चले आए। ये है साइंटिस्ट शुभम फ्रॉम। अबे झारखंड से हूँ यार। तो साइंटिस्ट जी बताइए, इन भाइयों को कैसे बचाएंगे छपरियों से हम? तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी जानते हैं कि 2020 में एक मीम्स बड़े ही जोरों से फैला था कि हे भगवान 2020 को अनस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर, इसमें वायरस है। उसी प्रकार मैं भी रील्स को इंस्टाग्राम से हटा के फिर से रीइंस्टॉल करूँगा, जिससे इन छपरियों का खात्मा होगा और हम सब बच जाएंगे। तो इसके लिए आपने प्रबंध क्या क्या किए? तो इसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो रील्स को चंद ही मिनटों में इंस्टा से हटा के दोबारा ला सकती है। बाद में सरकार देख लेगी इसे बैन करना है कि नहीं। तो कहाँ है आपका उपकरण? बड़े ही खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि वो उपकरण अब मेरे पास नहीं है। क्या 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 क्या? अबे साइंटिस्ट के गुलाम थोड़ी ना है, वो तो विधायक ने भसका दिया। तो कौन है ये विधायक और कैसे भसकाया आपका उपकरण? कल जब मैं घर के बाहर मूत्र विसर्जन कर रहा था, तभी विधायक ने मुझ पे पीछे से हमला किया और मेरा उपकरण लेके रफा दफा हो गया। क्या करूं बोलो, मैं क्या कर सकता था उस समय? अबे हमारे ऑटो में कैसे कोई कर सकता है? दरोगा है हम, तेरी बहन का चालान काटू? वैसे ये विधायक है कहाँ? ये विधायक उपकरण चोर बाजार में बेच के बड़ी जल्दी अमीर होना चाहता है। ये विधायक हमें कहाँ मिलेगा? ये विधायक आज उपकरण का सौदा करने नंगा पुल आएगा आज शाम को। तो इस मिशन में कुछ गिने चुने लोग ही जाएंगे, क्योंकि इतने लोगों का डबल रोल संभव नहीं है। अबे हम तो जाएंगे ही, यहाँ के दरोगा है हम। अबे हम जाएंगे। इसको कुछ नहीं पता, हम जाएंगे।